शमशीर पे भरोसा करता है, और मोमिन अगर हो तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। क्या बात। और यही इसकी जो मिसाल है आप देखेंगे बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक़सा और क़ुब्बतुस सखरा में हज़रत अभी जो वहाँ के हालात हैं, यकीनन दिल जलता है, बिल्कुल दिल खून के आंसू रोता है। एक तरफ उन बदबख्तों के पास रॉकेट हैं, उनके पास जहाज हैं, दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी से लेस असलह मौजूद है, टैंकर हैं, और मुसलमानों के पास क्या है? किसके पास साहब? यहूदियों के पास, इसराइलियों के पास। और इनके मुकाबले में कौन? साहब जैसा आप फरमा रहे हैं कि उनके पास असला है, जदीद है, मामला है, मुसलमानों को भी तो छोड़ देना चाहिए, कब से कब्जा करके बैठे हुए वहां पर ये। जी मैं यही बात अर्ज कर रहा था, एक तरफ ये सारा सामान है और दूसरी तरफ मुसलमानों के पास गुलेल है जिसमें पत्थर है बस। तो छोड़ देना चाहिए ना। हाँ, छोड़ देना चाहिए कि वो निकल जाए तो क्यों नहीं निकलते ये? हाँ, देखिए एक है किसी का घर, आपका घर है जी, आप वहां रह रहे हैं जी, अब कोई शख्स बाहर से आए और आपके घर पे कब्जा कर ले तो क्या करेंगे आप? तो अपने जितनी भी मेरे अंदर कोशिश होगी, मेरे अंदर इतनी हिम्मत होगी, मैं बिल्कुल उससे जंग करूंगा, मतलब मामला करूंगा कि वो मेरे घर छोड़े। आज आप देखिए कराची के अंदर बहुत सी कब्जा माफिया सरगर्म होती है, लोग जो है नई बस्तियों में घर ले लेते हैं। साहब मेरा भी घर गया हुआ है। जमीनें होती है, छोड़ देते हैं प्लॉट लेकर, उस पे कोई और काबिज हो जाता है। रिहाइश नहीं थी वहां पे, सिर्फ जमीन लेके छोड़ी थी जस्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पर, लेकिन उस जमीन के लिए बंदा आखिरी हद तक लड़ाई करता है या नहीं करता? ये तो मुसलमानों की जमीन थी, मुसलमान यहाँ पर बसे हुए थे। तो मुकद्दस ये बिल्कुल इसराइल जो मौजूद है ये सब मुसलमानों की सरजमीन है। अमेरिका की सरपरस्ती के अंदर यहाँ पर दुनिया भर से इसराइलियों को, यहूदियों को जमा किया गया है और यहाँ पे बसाया गया। यही वजह है कि जब यहाँ पर बसाया गया और इसराइल के नाम से एक रियासत डिक्लेयर की गई, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये फरमाया था कि पाकिस्तान कभी भी इस रियासत को कबूल नहीं करेगा, इसलिए कि ये रियासत नहीं है बल्कि ये कब्जा माफिया है। अल्लाह, ये कायदे आज़म ने फरमाया? कायदे आज़म ने कहा। मुफ्ती साहब अभी तो हमने न्यूज में सुना है कि पाकिस्तान जो है, कायदे आज़म ने जब ये फरमाया है कि इसराइल एक नाजायज हो क्या रियासत है, तो पाकिस्तान, अभी मैंने सुनने में आया था शायद ये जो एक दो दिन पहले, कि पाकिस्तान ने इनके साथ तिजारती मामलात किया है। हाँ, तिजारती एक जहाज वहां पे पहुंच गया। तो जब कायदे आज़म जो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है, जिन्होंने पाकिस्तान को बनाया है, वो कहकर जा रहे हैं, लेकिन आज के ये लोग क्या कर रहे हैं? तो बस यहाँ पे सोचना चाहिए दो चीजें। नंबर वन, हमारी आवाम को सोचना चाहिए कि जिस बुनियाद पे पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह और कलमे की सर बुलंदी, और जो कलमे के खिलाफ काम करने वाले हैं उनकी सर को भी। बिल्कुल। आज जो पूरी दुनिया के अंदर चाहते हैं कि दज्जाली नेटवर्क कायम हो जाए और इस्लाम की सर को भी हो जाए, जो इस्लाम का बुरा चाहते हैं उनके साथ ट्रेड के लिए कोशिशें की जा रही हैं, और कोशिशें हैं कि उनको जायज रियासत के हुकूक मिल जाए या उनको रियासत कबूल कर लिया जाए और पाकिस्तानी पासपोर्ट पर भी वहां का वीजा लगना शुरू हो जाए इसराइल का। यानी कि इतना जोर दे रहे हैं इसराइल जो है, इतना जोर दे रही है पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान इसको कबूल कर ले किसी भी तरीके से। अब पाकिस्तान की जो हमारे बिकाऊ और गुलाम सियासतदान हैं और अवामी लीडर्स हैं इस तरह, उनके ऊपर प्रेशर है कि वो कबूल करें इसको। अब इसमें अवाम को सोचना चाहिए, जो लोग इस तरह का मामला कर रहे हैं, अब वो चाहे अपने लीडर या जो भी उनके मामलात हैं, सियासतदान हैं, रहनुमा हैं, अगर वो इसराइल को कबूल करने के लिए कहते हैं या इस पर कहते क्या हुआ, जैसे आपने कहा ना कि कोई कबूल कर लिया जाए, क्या है? तो अगर इसराइल को कबूल करना है तो इसका मतलब है कि जिन्होंने फिलिस्तीन के लिए हजारों की तादाद में कुर्बानियां दी, हालत नमाज में उन्होंने गोलियां खाई और उनको कत्ल कर दिया गया, वो सब बेकार था, वो सब बेदरेक था। और मुसलमान अपने क़िबला अव्वल से हाथ उठा ले। अगर आज हिंदुस्तान के अंदर आप देखें, हिंदू मुसलमानों की मस्जिदें, लेकिन माज़अल्लाह मस्जिदों के ऊपर चढ़ के उनके मीनारों को तोड़ रहे हैं, मस्जिदों के अंदर जाकर मस्जिदों को खत्म करके वहां पर मंदिर का झंडा लहरा रहे हैं, सही, अपना जोगियाई रंग का परचम वहां पे बुलंद कर रहे हैं। तो वहां पर ये मामलात हो रहे हैं, उसकी मजम्मत की जा रही होती नहीं, ये गलत मामला है। तो फिलिस्तीन के अंदर जो लोग आ गए इस तरह घुस बैठी है, जिनको कहा जाएगा वो काबिजीन आ गए और फिर मुसलमानों को तंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मुसलमान अपने हुकूक से दस्तबरदार हो जाए, क़िबला अव्वल से दस्तबरदार हो जाए और वो इसकी जंग तर्क कर दे। और इसके लिए जो वो कोशिशें कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है उनके पल्ले में, सिर्फ एक जज्बा ईमानी है, उसको लेकर बैठे में देखा है। बिल्कुल, वो छोटा बच्चा भी होता है ना उनका, तो वो इतना जज्बा दिखलाता है कि वो झंडे फाड़ देता है, उनको पकड़ के कुछ नहीं कर सकता, उसके अंदर उसके बस में कुछ भी नहीं है।
टैंक, बड़े से टैंक के सामने एक छोटा सा बच्चा छोटा सा पत्थर लेके खड़ा हुआ है, अपने जज्बा ईमानी दिखला रहा है वो। तो यही तो है, मोमिन हो तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। यानी आपने मेरी बात को बिल्कुल कंडेम करते हुए यहाँ पर कर दिया कि बंदा जोश से ही जंग लड़ता है। जंग, हाँ जंग बिल्कुल जोश से लड़ी जाती है, होश के साथ। होश के साथ, हाँ, ऐसा नहीं सिर्फ जोश हो, होश भी हो, और उसके साथ जोश जो है वो 100 गुना नहीं 1000 पे पहुंच जाए। जितना जोश होगा उतनी इंशाल्लाह कामयाबी, बशर्ते के होश। तो यहाँ पर मुसलमानों की हालत बड़ी कमजोर थी और सामने कुफार का लश्कर था। जिस तरह अभी फिलिस्तीन के अंदर आपने जिक्र किया, एक बच्चा है हाथ में पत्थर और टैंक के आगे खड़ा हुआ, टैंक के आगे खड़ा हुआ, डर नहीं है उसे। तो मुफ्ती साहब ये शुरू से ही मामला चलता आ रहा है। जिस तरह अभी जैसा हमारी गुफ्तगू हो रही थी कि फिलिस्तीन के अंदर, इसराइल के अंदर ये मामला मुसलमानों के साथ हो रहा है, मजीद रेगुलर बेसिस पर हुआ करता है। तो ये शुरू से ही, जैसा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक से लेकर, जैसा आपने फरमाया कि ये मुसलमान होने के बाद मुनाफिक था वो, और इस तरह के मामला करता था और आज तक ये मामला जारी है। बिल्कुल यानी कि ये मुसलमानों से इतना बोझ रखते हैं। बिल्कुल। मैं दूसरी बात जो कर रहा था ना, उसके अंदर ये था, एक तो हमारी आवाम है, उसको आंखें खोलनी चाहिए। नंबर 2, जो इस तरह की ट्रेड करने वाले लोग हैं, ये जहाज भेजने वाले लोग हैं, या इसके जो खैर ख्वाह हैं कि इस तरह का मामला होना चाहिए। हमारे रियासती इदारे भी तो मौजूद हैं, और जो रियासती इदारों के अंदर अफराद हैं वो मुहिब्बे इस्लाम भी हैं, मुहिब्बे वतन भी हैं, वो ला इलाहा इल्लल्लाह की अहमियत को जानते हैं। इन अफराद का खात्मा होना चाहिए हजरत। ये जो इस पाकिस्तान के आइन के खिलाफ, पाकिस्तान की मकसदियत के खिलाफ जो एक एजेंडा लेकर चल रहे हैं, इनका कला कमा होना चाहिए, और ऐसा हो कि जो इसके लिए काम करेगा ना, उसे गैब से मदद मिलेगी। तो मुफ्ती साहब, जब कायदे आज़म ने फरमा दिया कि ये नाजायज रियासत है, पाकिस्तान इसको कभी कबूल करेगा ही नहीं, लेकिन फिर ये जो कुछ ऐसे अनासिर हैं जो कि इन कोशिशों में लगे हुए हैं, बल्कि इनकी कोशिश नहीं है, कोशिश है असल में किसी और की, जो कि नाजायज यहूदी आलाकार है, जिनकी कोशिश है ये आलाकार बनकर ये पाकिस्तान के अंदर शोशे छोड़ते हैं कि भाई क्या करो, क्या है, कबूली तो करना है भाई। अगर हम इससे क्या नाम है तिजारत करते हैं तो इससे पाकिस्तान को फायदा होगा, ख्वाब दिखलाना चाह रहे हैं। तो मकसद ये तो शुरू से ही मुसलमानों के साथ लगे हुए हैं। देखिए, इसका मतलब यही है कि अगर उनके साथ ट्रेड और उसको तस्लीम कर लिया जाता है तो फिर कायदे आज़म गलत थे। हाँ। अपने लीडर को, अपने फाउंडर को फिर कहा जाए कि वो उनके पास अकल नहीं थी और उन्होंने गलत डिसीजन लिया, तो जितने लोग इसके हक में आ रहे हैं तो फिर वो कायदे आज़म को गोया कि उनकी शख्सियत को डिनाई कर रहे हैं, और कायदे आज़म की इल्मियत, उनकी सलाहियत, उनके तफक्कुर, उनके फ़लसफ़े, उनकी मेहनत, उनकी काविश और उनकी जो फिक्री मजबूती थी और जो उनका तजर्बा था, उन सब चीज़ों को चैलेंज करने के कायदे आज़म आप तो ज़हनियत बार से फारिग थे। हम आए इस दौर के अंदर 2023 के अंदर समझदार लोग जो पाकिस्तान को बचाएंगे। आपने पाकिस्तान का बड़ा गर्क करवा दिया, उसी वक्त इसराइल को तस्लीम कर लेते तो पाकिस्तान तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच चुका होता। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन मसला ये तस्लीम करने के, अभी तस्लीम नहीं किया तो उसके बदअसरात इतने हैं, नहुसत इतनी है। अगर जो इनके आलाकार हैं उनके वजूद की वजह से पाकिस्तान के अंदर ऐसी बेबरकतियां और खबासतें और नहुसतें पैदा हो रही हैं, अगर सारे मामला ओपनली हो गया तो सोचिए फिर बेबरकती का आलम क्या होगा। बिल्कुल मुफ्ती साहब, अच्छा मुझे एक चीज याद आया इनके लिए कि इनको जो फिलिस्तीन के अंदर जगह दिया गया था वो सुल्तान अब्दुल हमीद के दौर में दिया गया था। इनको उन्होंने बचाया था, किससे? हिटलर से। हालांकि हिटलर इनको मार रहा था। जो हॉलोकॉस्ट कहलाता है, कहा जाता है, जो मामला है जिस पर वहां पर वो भी है, मतलब यूरोप के अंदर हॉलोकॉस्ट बोलने पर बैंड है ये मामला। अगर आप हॉलोकॉस्ट बोल दें तो आपके पेज आईडीज बैंड कर दी जाए, बंद कर दी जाए। तो मुफ्ती साहब यहाँ पर ये कर रहे होते हैं, ये मामला कर रहे होते हैं ये, तो मुसलमानों ने ही तो जगह दिया था इन्हें वहां। देखिए, जहां तक इस चीज का ताल्लुक है कि इनको जगह दी, इनके लिए एक अलग मकाम मखसूस किया गया है ना, कि इनको कुछ हिटलर से बचाया था। मैं ये कह रहा हूँ, मुसलमान जो है वो नरम दिल होता है, वो लोगों को हुकूक देने वाला होता है। ये जो बदबख्त हैं तो हुकूक सल्ब करने वाले हैं, बल्कि दूसरे के मुंह से जो जरूरतमंद हो निवाला छीन लेने वाले हैं। आज आप देखिए गजा के अंदर कितने मुसलमान शहीद हो गए और कितनी वहां पर इंजरीज हो चुकी हैं, लेकिन ये अमेरिका कुछ भी नहीं बोला ना कि इसराइल ने गलत किया। लबनान से चंद रॉकेट चले और वो पहुंचे भी नहीं वहां पर। अमेरिका ने शोर मचाना शुरू कर दिया, लबनान से रॉकेट पहुंच रहे हैं और वहां पर गिर रहे हैं। तो भाई वहां पर रॉकेट नहीं पहुंचे, बल्कि वहां पे लोगों का कत्ल हो चुका है।
इबादत गाह भी हो चुका है। तो यहाँ पे ये अमरीकी और ये नजरियात वाले और अमरीकी ताकतों वाले, इनको किसी को नजर नहीं आया, इनके चश्मे सारे जो है अंधे हो गए थे। मतलब मुसलमान, आप ये फरमाना चाह रहे हैं मुसलमान का अगर खून बहे तो कोई मसला ही नहीं। मुसलमान का खून तो अर्जा हो गया है ना भाई, इसकी तो कोई कीमत ही नहीं है, वैल्यू नहीं है, बोलने वाले नहीं है। हमारे हुक्मरान जो है वो ऐश कोशियों के अंदर मसरूफ हो गए। उन्हें बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनानी है, जो ऊंटों के चरवाह हैं, बकरियों के चरवाह हैं, वो बस इमारतें बनाने के चक्कर में लग गए। लेकिन मुसलमान जिसकी हुर्मत अल्लाह की बारगाह में काबे से बढ़कर है, उसकी तरफ इनकी तवज्जो नहीं जाती। आखिरत के अंदर सवाल जरूर है। हर जगह मुसलमान पिसरा, शाम हो, लबनान हो, इराक हो। लेकिन इस सब के बावजूद हजरत फिलिस्तीन के अंदर जो मुसलमान है और वो एक कंकर भी लेके खड़ा हुआ है, उसकी अजमत को मैं सलाम करता हूँ, उसके हौसले को सलाम करते हैं। वो ऐसी रियासत के मुकाबले में है जिसको मतलब खुद साख्ता रियासत, सो कॉल्ड रियासत कहा जाए, गासिब रियासत कहा जाए, इसराइल और ये इनके जितने भी आलाकार हैं उसके मुकाबले में खड़े हुए हैं, लेकिन वो इनको दबा नहीं सके, वो इनको खत्म नहीं कर सके, वो इनको मिटा नहीं सके। जोश ईमान की ताकत ने उनको बचा के रखा हुआ है और इंशाल्लाह वो बचे रहेंगे। अच्छा मुफ्ती साहब, ये मार भी खाते हैं वहां पर इनको, जो मेरी नजरों से जो क्लिप्स गुजरी है अभी फिल वक्त, ऐसा मामला हुआ है मुफ्ती साहब कि इनको लिटाकर मस्जिद अक्सा के अंदर इनके हाथों को पीछे से जो है ना एक गालिबन रस्सी के तहत बांध दिया गया है और एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग लेटे हुए हैं जिनको कब्जा किया गया, मार भी खाते हैं तब भी वहीं जाते हैं। देखिए क़िबला अव्वल है, उससे कैसे सुबुकदोशी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक और चीज़ अर्ज करूंगा कि इन मुसलमानों के हाथ पैर बांध कर उल्टा लिटा दिया गया ना इनको, हालत रोज़ा में या इबादत से इनको रोक कर इस तरह पकड़ पकड़ के इनके साथ मामलात किए गए। पाकिस्तान के अंदर लोगों के हुकूक, इंसानियत के हुकूक की बात करने वाले और वालियाँ निकलते हैं ना, जो डायरेक्ट मदरसे पे अटैक करते हैं और हुकूक की बातें करते हैं कि ये मसला हो गया, वो मसला हो गया। क्या इन्हें ये फिलिस्तीन के अंदर होता हुआ जुल्म नजर नहीं आ रहा? वो निहत्ते लोग, कमसिन बच्चे, नशीर ख्वार बच्चे, औरतें बेचारी, चेहरे उनके खून से आलूदा हैं और उनको पकड़ के ज़दोकोब किया जा रहा है, बल्कि फायर मारे जा रहे हैं, उनको उनके सीने छलनी किए जा रहे हैं। लेकिन ये बदबख्त एक लफ्ज बोलने के लिए तैयार नहीं है उनके लिए। और पाकिस्तान के अंदर इनका कुत्ता भी मर जाए तो इनकी चीखें निकल जाती हैं। सब आलाकार है ना, ये बिल्कुल आलाकार है। हमारे ये प्रोग्राम का मकसद ही है कि हमें अवेयरनेस मिले कि ऐसे लोग या इस तरह के अफराद वो कभी भी इस्लाम को बुरा नहीं कहेंगे डायरेक्ट। उन्होंने इस्लाम की जो नुमाइंदा चीजें हैं, इदारा जात, मस्जिद, मदरसा, नंबर 3 मजहबी अफराद, इनके खिलाफ बातें करनी है कि ये गलत हैं। हमारे लोगों को आंखें खोलना चाहिए कि जो माइक पर और कैमरे पर आए तो सबसे पहले वो कहते हैं मदरसा, तो इनको कहो मदरसे की तो बात कर रहे हो, जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले उसकी बात क्यों नहीं करते? दुनिया के अंदर मुसलमानों पर हर जगह जुल्म हो रहा है, क्यों नहीं बोलते? वहां पर आपको कुछ नजर नहीं आता, वहां के लिए एक जबान आपकी नहीं चलती, लेकिन इसी को हिट क्यों करते हो? हाँ, जहां गलती हो रही है गलत है, लेकिन सिर्फ इसको टारगेट करना तो इसका मतलब है आप किसी एजेंडे पर हो। और फिर हमारे लोग जो इनकी बातें सुन रहे होते हैं, मैं तो कहूंगा इनके चेहरे भी इस काबिल नहीं है कि उसकी तरफ आख्थू किया जाए। ऐसे बदबख्त लोग जो इस्लाम खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं, जो मदीने के अंदर यहूद थे, उन्होंने काम किया था, कलमा पढ़ते थे, वइज़ा खलौ इला शयातीनिहिम, और जब वो अपने शैतानों के साथ होते थे तो कहते कि इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम तो महज उनके साथ इस्तेज़ा करने। लेकिन वो कलमा भी पढ़ते थे, कलमा भी पढ़ते थे, ये भी कलमा पढ़ रहे हैं, लेकिन बात किसके खिलाफ कर रहे हैं? इस्लाम के खिलाफ। अगर मिसाल के तौर पर मैं इसको समझाता हूं, पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर कोई रहे और पाकिस्तान के इदारों को गाली दे तो सब इनकी सब तरकीब हो जाएगी, इनके साथ मसाइल हो जाएंगे ना। जी बिल्कुल। कि आपने कैसे बोल दिया इदारे को? कोई अदलिया के बारे में बोले, फौज के बारे में बोले, वगैरह वगैरह कलाम करे, बोलना भी नहीं चाहिए मुफ्ती साहब। नहीं, देखिए जो इदारे हैं वो अपनी हुदूद में रह के काम कर रहे हैं, और कोई इस तरह खड़ा होता है और उनके खिलाफ गलत बात करता है तो बिल्कुल उसको कंडेम किया जाएगा और जो कानून है वो हरकत में आएगा। मसला होता है ना, बिल्कुल होता है। लेकिन यहाँ देखिए इस्लाम का हाल क्या हो गया कि इस्लाम
اس کے نام پر جو ادارہ جات چل رہے ہیں، پاکستان کے نام پہ جو ادارہ جات چل رہے ہیں، آپ اس کے خلاف نہیں بول سکتے، لیکن اسلام کے نام پہ جو ادارہ جات چل رہے ہیں اس کے اوپر ہر کس باشد آتا ہے اور اپنی وہ گندی سی گز بھر لمبی زبان نکالتا ہے اور پھر اس کے خلاف وہاں پہ بکواسات کر کے چلا جاتا ہے. جی مفتی صاحب، اور حالت بالکل، اور حالت ایسی ہے، دیکھیے کلمہ، اور پھر بعد میں کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، بعد میں کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، اسلام خلاف باتیں کر رہا ہے اور پھر کلمہ بھی پڑھ رہا ہے. حالت ایسی ہی ہے، میں سخت جملہ کہنے والا ہوں، کتا جو ہے نا یہ قے کر کے چاٹتا ہے، ان کی حالت اس سے بھی چلی گئی. میرے جملے سخت ہوتے ہیں لیکن کیا کروں، بعض اوقات کڑوی گولی برداشت کرنی پڑتی ہے اصلاح کے لیے، علاج کے لیے. ہمارے ناظرین کو آنکھیں کھولنا چاہیے، اور جو ان کے سپورٹرز ہیں، خدا ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اسلام پسندی کی طرف آ جائیں، خدا اسلام کے خلاف نہ بولیں. آپ محبت پھیلانے کی بات، ہاں محبت کی طرف آئیے. ہمارا پیغام تو محبت ہے، امن ہے، بھائی چارگی ہے. خدا را اسلام اور اسلامی ادارہ جات، ان کے خلاف پروپیگنڈا چھوڑ دیجئے، ان کے خلاف باتیں کرنا، ہرزہ سرائی کرنا خدا را چھوڑ دیجئے. محبت کی باتیں کریں، پیار کی باتیں کریں، اچھائیوں کا بھی کبھی تذکرہ کر دیا کریں. لیکن گندی مکھی جو ہے نا وہ ہمیشہ جا کے گند پر ہی بیٹھتی ہے، اچھائی کے اندر اس کی موت ہوتی ہے. یعنی کہ اچھائی ان کو اسلام کی نظر نہیں آتی ہے، صرف اور صرف یہ غلط چیزوں کے اندر، غلط بنا کر چیزوں کے اندر جو ہے نا یہ بکواسات کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے.